कोई भी मुल्क जो होता है ना वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद यह है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। तो उसको इसलिए आएगा कि ये देखे कितनी आपने बताया 35 कंट्रीज हैं, तो ये 35 कंट्रीज में उसके पैसे चलेंगे तो उसकी करेंसी अप हो जाएगी। तो हमारी करेंसी तो पहले ही उससे डाउन है, तो ये और डाउन हो जाएगी। वो डिपेंडेड है इंडिया पर। यूएसए की बात करूं, जापान की, किसी भी मुल्क की बात करूं तो सारे प्रायोरिटी दे रहे हैं इंडिया को। क्या लगता है पाकिस्तानी आवाम को इतनी बड़ी आज जो ऑफर दी है, क्या पाकिस्तान को कभी मिलेगी या मिल सकती है? तो डेफिनेटली जब इतनी कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसकी ये अगर पाकिस्तान में ही कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो इंडियन करेंसी है वो डॉलर और यान को जो है वो रिप्लेस करने वाली है। आपका कहना है कि 10 साल लग जाएंगे अगर ऐसा पॉसिबल भी हुआ तो? आई डोंट थिंक चाइना इंडिया से बहुत बड़ा। चाइना चाह रहा है कि चाइना की करेंसी ज्यादा है, अमेरिका चाह रहा है अमेरिका की है, तो इसलिए अब इंडिया उनसे बहुत पीछे है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कुछ इस तरह कर सकेगा। पिछले दिन से जो है ना इंडिया का इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई है कि उन्होंने अपनी जो उनकी सारी जो आवाम है ना उनको वो रिलीफ देते हैं, और उसकी इवज में वो आप खुद काम करते हैं और इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत में एक कड़ी और जुड़ गई है। दुनिया भर के 35 से ज्यादा देशों ने भारतीय रुपए में ट्रेड करने की इच्छा जाहिर की है। जैसे श्रीलंका में आई आर्थिक मंदी को भारतीय रुपए ने फिर से पटरी पर ला दिया है। वहीं रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद रूस ने भारत के साथ भारतीय रुपए में ट्रेड करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। रूस और भारत ने आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद 27 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है। ये सब देखकर पाकिस्तान की जीभ लपलपाने लगी है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत तो दिनों दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का रुपया धीरे धीरे डूबता जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात कुछ दिन और रहे तो पाकिस्तान को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए पाकिस्तान की भलाई इसमें ही है कि जितना जल्दी हो सके भारत के पैर पकड़ लो, तो हो सकता है पाकिस्तान डूबने से बच जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं और क्या कहते हैं पाकिस्तानी भारत की तरक्की और पाकिस्तान की डूबती नैया के बारे में। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। तो पता होगा ऑलरेडी भारत जो है वो रूस के साथ इंडियन करेंसी में जो है ट्रेड कर रहा था। अब श्रीलंका के साथ साथ 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं इंडियन करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए, और कहा जा रहा है कि आइंदा वक्त ऐसा आएगा कि जो इंडियन करेंसी है वो यान और डॉलर को रिप्लेस कर लेगी। क्या कहेंगे, क्या वजह है इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है? देखें, इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना उसमें स्टेबिलिटी है। उनकी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जहाँ पे जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है, स्टेबल्ड है और वो डिसीजन ले रही है अपने मुल्क के फायदे के लिए। एक उनके पास इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। आईटी के सेक्टर में आप देखें, उन्होंने पिछले 5 से 10 सालों में एक एक्सट्रीम एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि उनको वहाँ से बहुत से लेजेंड्स भी उन्होंने पैदा किए हैं जो कि आगे जाके दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो स्टेबिलिटी है ना वहाँ पे, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में है, और उसकी मेजर वजह यह है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन है वहाँ पे वो स्टेबल्ड है। कोई डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग को देख के ना वो अपना एक प्लान बनाते हैं, तो उस वजह से वो कामयाब। देखिए असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज्यादा है, और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसकी ये अगर पाकिस्तान में ही कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए। अगर इंडिया की तरफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, चाइना की तरफ जाना चाहिए या इंडिया की तरफ, ये तो हमें डिपेंड। पहले नंबर पे तो हम चाहते नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अगर रशिया यूज करने जा रहा है इंडिया की करेंसी, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया उन्हें अभी प्रूव नहीं कर रहा। मुझे बताएं, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज या फिर करेंसी यही पावर रखती है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप देखें यूएस को तो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर उनकी करेंसी डॉलर की बात करें तो इस टाइम इंटरनेशनल चल रहा है। वजह क्या है कि इंडिया जहां पर भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है उसके साथ खड़ा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ, रशिया के साथ, और अपना फायदा भी ले रहा है। पॉलिसीज में फर्क
है, उनके विजन में फर्क है कि अब वो पावर सुपर पावर के टाइप के कुछ कंट्री बनने जा रहे हैं? देखिए, कोई भी कंट्री है ना दुनिया में, हर बंदा चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं। अगर सुपर पावर नहीं तो सुपर पावर के करीब जाऊं। ठीक है। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहा है कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को भी इनकाउंटर करे, रशिया को भी करे, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से लोग चाइना की तरफ, चाइना की इंडिया की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अभी हम डिफॉल्ट के करीब हैं, हुए नहीं बिल्कुल है। है। अभी भी अगर हमारे हुक्मरान सारे इकट्ठे हो जाए, हमारी मईशत में से सूद को निकाल दे, जो डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सूद निकल जाए, कुछ इस ज़कात का सिस्टम आ जाए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। ये कंफर्म है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि ये क्यों हम सोचेंगे कि हम जी अगर डिफॉल्ट होते हैं, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होते हैं, तो फिर हम चाइना की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं या ये जहां भी जाएं, अभी हम क्यों नहीं सोच लेते कि अभी भी मौका है, हम अपने नेबर्स के साथ, इंडिया के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो या जो भी कंट्री है उसके साथ ट्रेड को रिज्यूम करें, दोबारा से अपने इकोनॉमी को अभी से बेहतर करें। इंडिया के साथ हमें इस टाइम रशिया अगर कर रहा है और हम कहते हैं जी वो इस्लामिक नॉन इस्लामिक को बीच में लाते हैं, तो बहुत से इस्लामिक यूएई की इंडिया के साथ पता है कितनी ट्रेड चल रही है। बहुत ज्यादा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम क्यों नहीं कर लेते? ऑलरेडी इंडिया खुद, जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, इंडिया भी उससे ऑयल परचेज कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल है। वो मजहब, वो उनका एक अलग मसला है, वो हमारा इशू नहीं है। अगर तो चाइना का भी मतलब हमारा नहीं है तो फिर हम चाइना को क्यों? बिल्कुल, इंडिया के साथ भी अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो तो हमें ट्रेड के लिए उनके साथ जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उस सबसे बड़ी बात ये, अगर हमारे हुक्मरान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। या तो पाकिस्तान यूएई की करेगा या चाइना की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा जो चांसेस हैं वो चाइना के हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे, और फिर जो सी पैक है, तो उस वे में मुझे ये लग रहा है कि चाइना की जो है वो करेंसी यूज होगी। लेकिन पाकिस्तान के हालात डिफॉल्टर होने से पहले ही डिफॉल्टरों वाले हालात हैं। अब देखें, लास्ट डेज पता नहीं जो एक रिपोर्ट शाया हुआ है एयरवाई न्यूज पे, तो उसके ऊपर ये था कि कोई लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। लाखों, 7.5 लाख पिछले साल, ये जो साल गुजरा है, 7.5 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, लोग बैंकों से पैसे निकलवाने लग पड़े हैं, आपको नॉलेज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब किसी को भी ना एक ट्रस्ट नहीं रहा कि कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। जो बाहर के जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो भी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की थी वो उठा रहे हैं। तो उस वजह से एक तो डबल नुकसान हो रहा है और बैंकरप्सी हो रही है। तो इसके साथ ये भी है कि अब देखिए ना, स्टूडेंट्स ही पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो जा रहे हैं। और लाखों की तादाद में, ये भी नहीं कि कोई हजारों की तादाद में, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर बात करें, 1947 में जिस स्टेज पे वो थे, हम भी ऑलमोस्ट उसी स्टेज पे थे, मतलब हम भी उनकी तरह ग्रो कर सकते थे। आज जिस स्टेज पे वो है, हम भी शायद इससे आगे हो सकते थे। क्यों नहीं हम उस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सके? सेकेंडली, इंडिया, अगर श्रीलंका पे मुश्किल टाइम आया तो इंडिया ने साथ दिया, इसके बाद रशिया पे मुश्किल टाइम आया, उन पे सैंक्शन लगी तो इंडिया ने साथ दिया। क्या इंडिया हमारा भी साथ देता अगर हम उसके साथ अच्छे तरीके से चल रहे होते? देखिए, जो इंडिया का केस है ना, इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है यार वो बहुत अच्छी है। वो इसलिए में है कि वो ना अपनी पॉलिसी को ना जदीद बेसिस पे बना रहे हैं, आईटी को फरोग दे रहे हैं और इंडस्ट्रीज को फरोग दे रहे हैं। और विजन है, एक विजन है भाई। देखो, जो करप्शन है ना वो हर जगह है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन देखें वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि जो उनकी पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो आज से 50 साल पहले वाली पॉलिसीज को लेके अभी तक चल रहे हैं। अब क्रिप्टो का दौर है, अब बाइनेंस का दौर, डिजिटल करेंसी